गुनहगार कोई और नहीं, घर के अंदर ही था। तुम्हारे किए की सजा तुम्हें भुगतनी पड़ेगी, चाहे मेरे दरबार में मिले या भगवान के। सेठ जी, इतनी बड़ी सजा मत दीजिए। हमारा एक छोटा बच्चा है, उसका क्या होगा? वो किसके सहारे जिएगा? पानी चाहिए मुझे। कोई है यहाँ? अगर पानी नहीं मिला तो आज यही दम निकल जाएगा। सीतापुर गांव के एक छोटे से घर में, जहां छत से रात की हवा भी घुस आती थी, वहां बैठी थी कुसुम। सुनो जी, कब तक ऐसे ही रहेंगे हम? बच्चा है हमारा, वो भी भूखा है, खाने को नहीं है, पीने को नहीं है। पति चुप था, पर उसकी चुप्पी में सिर्फ थकान नहीं थी, कुछ और भी था। वो बोझ जो दिखता नहीं पर रात को सोने नहीं देता। कुसुम, वो राम खिलावन चाचा का कर्ज चढ़ा हुआ है। 3 महीने हो गए, सूद ऊपर से बढ़ता जा रहा है। कल वो फिर आया था, कहने लगा और मोहलत नहीं दूंगा। कितना हो गया अब तक? 200 रुपए उधार लिए थे, अब 300 मांग रहा है। कहता है ब्याज है। कुसुम के मुंह से कुछ नहीं निकला। वो जानती थी, गरीब आदमी का कर्ज कभी छोटा नहीं रहता। जैसे जैसे वक्त बीतता है, वो भी बढ़ता जाता है, ठीक उनकी तकलीफ की तरह। तो क्या होगा जी? राम खिलावन तो उस किस्म का आदमी है जो एक दिन दरवाजा तोड़ कर आएगा, तब क्या मुंह दिखाएंगे मोहल्ले में? इसलिए तो कह रहा हूँ कुसुम, भूषण सिंह जी के यहाँ काम मिल जाए तो 2-3 महीने में कर्ज उतर जाएगा और घर भी चलेगा। बस एक बार पांव टिक जाए कहीं। और कब तक भूखे रहेंगे? इज्जत से भीख नहीं मांगनी, पर काम तो मांग सकते हैं ना। भूखे रहने से तो अच्छा है किसी के यहाँ काम करके 2 वक्त की रोटी मिले। गुलामी ही सही, पर जिएंगे तो। कुसुम, मैं कल ही गया था भूषण सिंह जी के पास। उन्होंने मना किया है, कहा है कल से आ जाओ। कल बुलाया था तो आज क्यों नहीं गए? कुसुम, उन्होंने कल बुलाया था, आज बिना बुलाए जाना ये मुझसे नहीं होगा। कुसुम कुछ नहीं बोली, बस उसे देखती रही। और सुनो, उन्होंने तुम्हें भी बुलाया है। उनकी एक छोटी बच्ची है जिसकी देखभाल करनी है। तो ठीक है जी, तो हम अपने बेटे को भी साथ लेकर चलेंगे। उनकी बच्ची की देखभाल करेंगे और अपना बच्चा भी भूखा नहीं रहेगा। उस रात उस टूटे हुए घर में एक फैसला हुआ, छोटा सा, दुनिया को दिखने वाला भी नहीं, पर उन दोनों के लिए वो फैसला जिंदगी और मौत के बीच की एक पतली सी लकीर थी। राम खिलावन का कर्ज था, भूख थी और एक अनजानी राह थी, पर साथ थे दोनों, और शायद यही काफी था। भूषण सिंह के घर में कुसुम और मोहन को आए कुछ हफ्ते हो गए थे। छोटी सी गुड़िया जैसी बच्ची जिसका नाम था नैनावती उनकी जान बन गई थी। कुसुम उसे अपनी बेटी की तरह रखती, मोहन उसके लिए खिलौने बनाता। पर एक दिन, मोहन सुनो, नैनावती बिटिया कहाँ है? मैंने अभी यही छोड़ा था उसे, बस 2 पल के लिए रसोई गई थी। अभी तो यही था, मैंने खुद देखा था। नैनावती बेटा, कहाँ हो तुम? पूरा घर छान मारा, आंगन, बगीचा, कुआं, पर नैनावती कहीं नहीं थी। कुसुम, वो नहीं मिल रही। उसी वक्त चंद्रलेखा बाहर निकली। हाथ में नैनावती का वो छोटा सा कपड़ा था जो आंगन में पड़ा मिला था। नैनावती बेटा, कहाँ चली गई तू? माँ यहाँ है बेटा, माँ यहाँ है। एक बार आवाज दे, बस एक बार। मेरी नैनावती, मेरी आंखों की रोशनी, तू थी तो सब था मेरे लिए। तेरी नन्ही नन्ही उंगलियां जब मेरी उंगलियां पकड़ती थी, लगता था सारी दुनिया मेरी मुट्ठी में है। और आज मेरी नैनावती का हंसना, उसका मेरी गोदी में सो जाना, वो सब कहाँ चला गया? बस एक पल में कैसे सब छीन गया मुझसे। भगवान, तूने ये क्या किया मेरे साथ? मेरी बच्ची को कौन ले गया? किसने छीन लिया उसे मुझसे? उसने किसी का क्या बिगाड़ा था? वो तो अभी चलना भी नहीं जानती थी, अभी तो उसने दुनिया देखी भी नहीं थी। नैनावती बेटा। तभी दरवाजे पर भारी कदमों की आवाज आई।
भूषण सिंह आए और जो नजारा देखा वो उनके पांव थाम गया। चंद्रलेखा, ये क्या हो रहा है? उठो, बताओ मुझे क्या हुआ। जी नैनावती, हमारी नैनावती नहीं मिल रही, कहीं नहीं है वो। एक पल, सिर्फ एक पल, और भूषण सिंह का पूरा चेहरा बदल गया। क्या कहा तुमने? हमारी बच्ची चली गई जी, कहाँ गई है कुछ पता नहीं। नैनावती, मेरी बेटी, मेरी इकलौती बेटी, तुम दोनों, तुम्हारे भरोसे छोड़ी थी मैंने अपनी जान को। मेरी नैनावती सिर्फ मेरी बेटी नहीं थी, वो मेरी सांस थी, मेरे जीने की वजह थी, और आज तुम दोनों ने वो सब मुझसे छीन लिया। सेठ जी, हम बेगुनाह हैं, हमें सच में नहीं पता नैनावती बिटिया कहाँ गई। हम खुद ढूंढ रहे हैं उन्हें। भगवान कसम सेठ जी, भगवान कसम। सेठ जी, हम भला ऐसा क्यों करेंगे? नैनावती बिटिया को हम अपनी बच्ची की तरह देखते थे। हमारा कोई दुश्मनी नहीं आपसे, हम तो खुद टूटे हुए हैं। चुप! एक शब्द नहीं सुनना मुझे। तुम्हारी वजह से मेरे घर में मेरी बेटी नहीं है, मुझे कोई बाबा कहने वाला नहीं रहा, और मेरी चंद्रलेखा को कोई माँ कहकर नहीं पुकार पाएगा। जानते हो एक बाप के लिए सबसे बड़ी सजा क्या होती है? ये नहीं कि उसका सब कुछ छिन जाए, सबसे बड़ी सजा ये है कि उसका बेटा उसे बाबा कहकर ना पुकारे। वो सजा तुमने दी है मुझे, आज तुमने दी है। सेठ जी, हमारा बच्चा है, रहम करिए, एक मौका दीजिए, हम नैनावती बिटिया को ढूंढ लाएंगे। चले जाओ मेरी नजरों के सामने से, अभी, इससे पहले कि मैं कुछ कर बैठूं। चले जाओ यहाँ से। मोहन के हाथ जुड़े थे, पर भूषण सिंह की वो आंखें देखकर पांव नहीं उठे। उस घर से निकलते वक्त दोनों जानते थे कि अब जो होगा वो उनके बस में नहीं। मोहन और कुसुम जमींदार भूषण सिंह की पत्नी नैनावती की देखरेख में घोर लापरवाही और उनके गुम होने के जुर्म में दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है। नहीं, हमने कुछ नहीं किया, हम बेगुनाह हैं। मेरे बच्चे का क्या होगा? कोई सुनो हमें, कोई तो सुनो। पर दरबार में कोई नहीं सुना। सिपाहियों ने दोनों को खींच कर ले गए और राजमहल की जेल के भारी दरवाजे बंद हो गए। भूषण सिंह अपने मुंशी रामदीन के सामने बैठे थे, आंखें थकी हुई, नैनावती की याद से भरी हुई, पर आवाज में अभी भी वही फैसले वाला लहजा। रामदीन। जी सेठ जी। कुसुम और मोहन का बच्चा कहाँ है अभी? जी, पीछे की कोठरी में है, एक औरत देख रही है उसे। आज से उसकी देखभाल इस घर में होगी, खाना, कपड़ा, सब कुछ, कोई कमी नहीं होनी चाहिए। पर सेठ जी, वो बच्चा तो उन्हीं दोनों का है जिन्होंने नैनावती बिटिया को। रामदीन, गलती उसके माँ बाप ने की है, उस मासूम ने नहीं। वो बेगुनाह है, और बेगुनाह को उसके माता पिता की सजा नहीं मिलनी चाहिए। ये उसका हक है, और उसका हक उसे मिलना चाहिए। मेरी नैनावती चली गई, पर उसकी वजह से मैं किसी और मासूम को सड़क पर नहीं छोड़ूंगा। ये मेरा फैसला है। मुंशी रामदीन चला गया। भूषण सिंह वहीं खड़े रहे। एक तरफ उनकी नैनावती का खालीपन था और दूसरी तरफ एक बेगुनाह बच्चे की जिंदगी। उन्होंने उस बच्चे को चुना। शायद यही था टूटे हुए दिल से भी इंसान बने रहने का तरीका। 18 साल तक भूषण सिंह हर सुबह उठे और हर सुबह एक ही काम किया, नैनावती को ढूंढना। गांव-गांव, मंदिर-मंदिर, पर नैनावती का कोई निशान नहीं मिला, जैसे वो इस दुनिया में थी ही नहीं। उधर मोहन और कुसुम का बेटा किशन, जो उसी हवेली में पला बड़ा था, अब जवान हो चुका था, मजबूत, मेहनती और सीधे स्वभाव का। उसे अपने माँ बाप की असली कहानी नहीं पता थी, बस इतना जानता था कि वो इस घर में रहता है और मुंशी जी उसे देखते हैं। भूषण सिंह कुर्सी पर बैठे थे। उम्र ने चेहरे पर लकीरें खींच दी थी, बाल सफेद हो चले थे। सामने मुंशी रामदीन हाथ बांधे खड़े थे। रामदीन, बैठो। जी सेठ जी। 18 साल हो गए रामदीन। 18 साल मैंने हर सुबह यही सोचकर उठा कि आज नैनावती का पता चलेगा। हर रास्ते पर चला, हर दरवाजा खटखटाया, लेकिन वो नहीं मिली। और अब मेरे पाँव में वो ताकत नहीं रही कि मैं उसे ढूंढ सकूं। सेठ जी,
भगवान पर भरोसा रखिए, जो होना होगा। रामदीन, भगवान की बात मत करो अभी। मुझे एक जरूरी काम की बात करनी है तुमसे। किशन अब बड़ा हो गया है, मेहनती है, मैंने खुद देखा है उसे। अब मैं चाहता हूँ कि मेरी सारी जमीन, खेत, हवेली सब किशन के नाम हो जाए। कागजात तैयार करो। मुंशी रामदीन एक पल के लिए चुप रहे, जैसे कुछ कहना चाहते हों पर हिचक रहे हों। सेठ जी, एक बात अर्ज करनी थी। आपकी सारी जमीन जायदाद वो तो नैनावती बिटिया के नाम रखी है, वो कागजात अभी भी उन्हीं के नाम पर हैं। हाँ, मैंने की थी। जब वो थी तब मैंने सोचा था कि ये सब एक दिन उसी का होगा। उसकी शादी होगी, बच्चे होंगे, यही हवेली गूंजेंगी उनकी आवाजों से। पर रामदीन, अब वो संसार में नहीं रही। 18 साल हो गए, कोई निशान नहीं, कोई खबर नहीं। जो चला जाता है वो लौटकर नहीं आता, उसका इंतजार एक उम्र तक ही होता है। तो अब उस जमीन का असली हकदार कौन है? मेरे बाद इस घर को कौन संभालेगा? किशन इसी घर में पला है, इसी मिट्टी में बड़ा हुआ है। यही उसका घर है, यही उसका हक है। जैसा आप कह रहे हैं सेठ जी, वैसा ही होगा। मैं कागजात तैयार कर देता हूँ। नैनावती बेटा, तेरे बाबा ने हार मान ली, माफ कर देना। तभी बाहर से आवाज आई, किसी के कदमों की, धीमी पर गहरी। दरवाजे पर एक वृद्ध बाबा खड़े थे, सफेद दाढ़ी, शांत चेहरा, आंखों में एक अजीब सी गहराई, जैसे उन आंखों ने बहुत कुछ देखा हो और सब समझ लिया हो। प्रणाम बाबा। खुश रहो बेटा, जीते रहो। कैसे हो भूषण? घर तो वही है, पर घर में जो रौनक होनी चाहिए वो कहाँ गई? बाबा, आपके दर्शन 20 साल बाद हो रहे हैं। जानता हूँ बेटा, सब जानता हूँ, और तुम भी जानते हो मैं यूं ही नहीं आता कहीं। मैं जब आता हूँ तो कोई वजह होती है। बाबा, आप सच कह रहे हैं? 20 साल पहले जब आपने वचन मांगे थे, आपने कहा था वक्त आने पर मांगूंगा। बाबा बताइए, वो इच्छा क्या थी? मुंशी रामदीन ये सब सुन रहे थे। हैरानी से एक बार भूषण सिंह को देखा, एक बार बाबा को। सेठ जी, कैसी इच्छा? मुझे तो कभी नहीं बताया आपने। भूषण सिंह गांव का सबसे धनवान आदमी था, पर धन के साथ साथ उसके दिल में दया भी थी। किसी गरीब का घर जलता तो वो मदद करता। लोग उसे सेठ नहीं, अपना मानते थे। उस दिन वो व्यापार के काम से जंगल के रास्ते निकला था। रास्ते के बीच में अचानक झाड़ियां हिली और पलक झपकते ही जंगल में अचानक जंगली जानवरों से उसका सामना हो गया। भूषण सिंह के पास न हथियार था, न कोई साथी, बस 2 हाथ थे और जिंदा रहने की जिद। जैसे तैसे लहूलुहान होते हुए वो वहां से भागा, पर शरीर ने जवाब दे दिया। थोड़ी दूर जाकर एक पुराने वृक्ष की जड़ों के पास वो गिर पड़ा। शरीर पर घाव थे, सांस उखड़ रही थी और होठ सूख चुके थे। पानी, कोई है यहाँ? मुझे पानी चाहिए, कोई है? पानी नहीं मिला तो मेरी जान नहीं बचेगी। तभी पत्तों की सरसराहट हुई, धीमे कदमों की आवाज आई और एक वृद्ध बाबा सामने आए। सफेद दाढ़ी, शांत चेहरा, कंधे पर एक पोटली, आंखों में ऐसी गहराई जैसे जंगल की हर बात उन्हें पता हो। अरे बेटा, ये क्या हो गया तुम्हें? तुम कौन हो? इस हाल में यहाँ कैसे पहुँचे? बाबा, जानवरों ने हमला किया, बहुत घाव है, पर पहले पानी पिला दीजिए बाबा, गला सूख गया है। अगर पानी नहीं मिला तो शायद मैं बच नहीं पाऊंगा। बाबा ने एक पल भी नहीं लगाया, पास की पोटली खोली, उसमें से एक छोटी सी मटकी निकाली। पानी पीते ही जैसे शरीर में थोड़ी जान आई। भूषण सिंह की सांसें धीरे धीरे संभलने लगी, आंखें खुली और उन्होंने पहली बार ठीक से बाबा का चेहरा देखा। शुक्रिया बाबा, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया बाद में करना बेटा, पहले ये घाव देखने दो। वो औषधि जैसे ही घावों पर लगी, एक अजीब सी ठंडक फैली, जलन शांत होने लगी और थोड़ी ही देर में जो घाव गहरे और लाल थे वो भरने लगे, जैसे वक्त उल्टा चल रहा हो।
भूषण सिंह उठकर खड़े हो गए। शरीर में ताकत थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ये कैसे हो गया? अभी तो इतने गहरे घाव थे और अब एक भी निशान नहीं। बाबा, ये कौन सी औषधि है? मैंने तो ऐसा चमत्कार कभी नहीं देखा। बाबा, आपके पास तो इतनी बड़ी शक्तियां हैं। बाबा, मैं तो आपके सामने एक तुच्छ इंसान हूँ। मेरे पास जो भी है, जितना भी है, वो सब आपका है। बताइए बाबा, आपको क्या चाहिए? धन, जमीन, जो चाहिए बताइए, मैं इनकार नहीं करूंगा। बाबा ने कुछ नहीं कहा, बस आंखें बंद कर ली। एक लंबी खामोशी। जंगल में सिर्फ हवा चल रही थी। भूषण, धन मेरे किस काम का? मेरे पास वो शक्ति है जो इस संसार की किसी भी जरूरत को पूरा कर सकती है। पर हाँ, एक चीज जरूर चाहिए मुझे तुमसे। बताइए बाबा, जो भी हो बताइए। मुझे तुमसे एक वचन चाहिए। धन नहीं, जमीन नहीं, बस एक वचन। जब मैं तुम्हारे पास आऊं और कहूं कि मेरा वचन पूरा करो, तो तुम बिना किसी सवाल के, बिना किसी शर्त के वो वचन पूरा करोगे। चाहे वो काम छोटा हो या बड़ा, चाहे आसान हो या मुश्किल। बोलो भूषण, दे सकते हो ये वचन? ठीक है बाबा, जैसा आप कहें वैसा ही होगा। मेरा वचन है आपको। जाओ बेटा, घर जाओ और याद रखो, वचन दिया है तुमने। भूषण सिंह उस जंगल से निकला। शरीर पर एक खरोच भी नहीं थी, पर मन में एक बात गूंज रही थी, बाबा का वो वचन। वो वचन तुमने दिया था और आज वो वक्त आ गया है जब तुम्हें वो वचन पूरा करना होगा। बाबा, मैंने जो कहा था उससे कभी नहीं मुकरा, आज भी नहीं मुकरूंगा। बताइए, क्या चाहिए आपको मुझसे? भूषण, मेरी एक बेटी है, नाम है उसका सुकन्या। मैंने उसे अपने हाथों से पाला है। जितना हो सके उतना सिखाया, जितना हो सके मैंने उसको उतना दिया। पर एक पिता की सबसे बड़ी जिम्मेदारी तब पूरी होती है जब वो अपनी बेटी का हाथ किसी योग्य हाथ में दे दे। मैं सुकन्या का विवाह तुम्हारे बेटे किशन से करना चाहता हूँ। कमरे में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। बाबा, ये आपने मांगा नहीं, ये तो आपने दिया है। इससे बड़ा सौभाग्य मेरे लिए और क्या होगा? विश्वामित्र जैसे महापुरुष की बेटी मेरे घर की बहू बनकर आए। मुझे बहुत खुशी होगी बाबा, दिल से बहुत खुशी होगी। किशन भाग्यशाली है कि आपने उसे चुना है। तो फिर ठीक है, अब बस एक ही बात बाकी है, शादी का दिन। वो भी आप ही तय कीजिए बाबा। जिस दिन आप कहेंगे उसी दिन तैयारी हो जाएगी। आपकी इच्छा ही हमारा मुहूर्त है। आज से 2 दिन बाद किशन और सुकन्या का विवाह होगा। ठीक है बाबा, आपका आदेश सिर आंखों पर है। 2 दिन में सब तैयारी हो जाएगी, आप निश्चिंत रहिए। भूषण सिंह वही खड़े रहे, बाबा के जाने के बाद भी। मुंशी रामदीन ने कुछ नहीं कहा, बस देखता रहा। शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी थी। हवेली में रौनक थी, फूल सजाए जा रहे थे, मिठाइयां बन रही थी। पर भूषण सिंह का मन उस रौनक में नहीं था। वो बाबा को देख रहे थे, एक टक, उन आंखों को जिनमें हर राज समाया रहता था। क्या हो गया भूषण? कब से देख रहे हो मुझे? कुछ कहना है तो कहो। बाबा, एक बात है, बहुत दिनों से सीने में दबी है, पूछने की हिम्मत नहीं हो रही थी, पर आज नहीं रुकूंगा। बाबा, आप अंतर्यामी हैं, आप वो देख लेते हैं जो आंखें नहीं देख पाती, वो जान लेते हैं जो कोई नहीं बताता। तो आप जरूर जानते होंगे कि मेरे मन में क्या चल रहा है। जानता हूँ भूषण, पर जब तक कोई अपने दिल की बात खुद जुबान से न कहे, मैं उसमें दखल नहीं देता। बाबा, नैनावती मेरी बेटी, क्या वो जीवित है? बस इतना बता दीजिए। 18 साल से यही एक सवाल है जो मुझे रात को सोने नहीं देता, सुबह को जीने नहीं देता। आगे कुछ मत बोलो भूषण। नैनावती इस संसार में जीवित हैं, पर वो अनाथ बनकर जी रही हैं, बिना माता के,
बिना पिता के इस दुनिया में अकेली। अनाथ? मेरी बेटी अनाथ बनकर जी रही है, पर बाबा मैं तो जिंदा हूँ। चंद्रलेखा जीवित है, तो वो अनाथ कैसे? और जिन्होंने उसे बेसहारा किया, जिनकी लापरवाही से मेरी बच्ची मुझसे बिछड़ी, उन दोनों को मैंने जेल में डलवाया है, उम्र कैद की सजा दिलवाई है। नहीं भूषण, तुमने गलत किया है। क्या? बाबा मुझे कुछ समझ नहीं आया। मेरी बेटी खो गई, मेरा घर उजाड़ा गया, मेरी चंद्रलेखा टूट गई, और जिन्होंने ये किया उन्हें सजा दिलाना गलत हुआ। ये कैसे गलत हो सकता है बाबा? कोई भी बाप यही करता। भूषण, दुख और गुस्से में लिया गया फैसला न्याय नहीं होता, वो सिर्फ बदला होता है, और बदले में इंसान की आंखें बंद हो जाती हैं, सच दिखना बंद हो जाता है। मोहन और कुसुम बेगुनाह हैं, उन्होंने नैनावती को नहीं खोया, उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया था, और तुमने उन्हें उम्र कैद की सजा दे दी। तो फिर नैनावती कहाँ गई बाबा? कौन ले गया उसे? और वो अभी कहाँ है? वो सब बताऊंगा तुम्हें भूषण, एक एक बात बताऊंगा, पर पहले तुम्हें एक काम करना होगा। भूषण, एक नाम है जो तुम्हें सोचना चाहिए, तुम्हारी याददाश्त में कहीं न कहीं है। कौन बाबा? मुझे कुछ समझ नहीं आया। सावित्री। सावित्री? बाबा उसे तो मैं जानता हूँ, वो इसी घर में आती थी, झाड़ू बर्तन सफाई करती थी, पर कुछ साल पहले अचानक आना बंद हो गया। मैंने पूछा भी नहीं, सोचा कहीं और काम मिल गया होगा उसे। पर उसका और नैनावती का क्या रिश्ता है बाबा? उसको बुलाओ, सच्चाई खुद पता चल जाएगी। थोड़ी देर बाद मुंशी रामदीन सावित्री को लेकर आए। सावित्री के कदम भारी थे, आंखें झुकी हुई थीं। सावित्री, सामने आओ और आंखें उठाकर मुझे देखो। सावित्री धीरे धीरे आगे आई, हाथ कांप रहे थे। सावित्री, मेरी बेटी नैनावती, तुमने उसे कहाँ रखा? सच सच बताओ, आज यहाँ से बिना सच बोले कोई नहीं जाएगा। सेठ जी, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे नहीं पता नैनावती बिटिया कहाँ गई। सावित्री, झूठ बोलने से पाप और बढ़ता है, कम नहीं होता। जो हुआ वो मुझे पता है, भूषण को भी पता है, अब छुपाने से कुछ नहीं होगा, सच सच बोलो। सावित्री ने बाबा की तरफ देखा और उन आंखों में झांककर जैसे उसकी सारी हिम्मत टूट गई, घुटने कांपने लगे। हाँ सेठ जी, मैंने ही किया था। वक्त जैसे थम गया। भूषण सिंह की मुट्ठियां भिज गईं, पर वो चुप रहे। सुनना जरूरी था। उस दिन मोहन और कुसुम किसी काम से बाहर गए थे। नैनावती अकेली आंगन में थी। मैं वहां झाड़ू लगा रही थी। मैंने उन्हें उठाया और चुपचाप घर से निकल गई। किसी ने देखा नहीं। मैं उन्हें लेकर जंगल की तरफ चली गई और वहां जंगल में उन्हें छोड़ दिया। सेठ जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। मैं उस वक्त अपने होश में नहीं थी। क्या कहा तुमने? उसे जंगल में छोड़ दिया? और यहाँ मैं दो बेगुनाह इंसानों को 18 साल तक जेल में सड़ाता रहा, उनका बच्चा उनसे बिछड़ा रहा, उनकी जिंदगी बर्बाद होती रही, और तुम चुपचाप इतने सालों से बैठी रही। सेठ जी, माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए मुझे। माफी मांग रही हो तुम? 18 साल मेरी चंद्रलेखा रोती रही, तड़पती रही, मेरी बेटी जंगल में अनाथ बनकर भटकती रही, और दो बेगुनाह जेल की सलाखों के पीछे सड़ते रहे, सिर्फ तुम्हारी एक करतूत की वजह से। तुम्हें अपने किए की सजा कानून के सामने भुगतनी पड़ेगी। रामदीन, इसे अभी पकड़ो और इसी वक्त महाराज के दरबार में पेश किया जाए। सेठ जी, एक बात और है जो मैंने अभी तक नहीं बताई। अब और क्या बाकी है? बोलो। सेठ जी, ये सब मैंने अपनी मर्जी से नहीं किया था। ये सब मैंने आपकी पत्नी चंद्रलेखा जी के कहने पर किया था। घर पर तो जैसे बिजली गिर गई। भूषण सिंह के पांव वहीं जम गए। मुंशी रामदीन का मुंह खुला रह गया और विश्वामित्र बाबा वो चुप रहे, जैसे वो पहले से जानते थे। क्या कहा तुमने? चंद्रलेखा ने? मेरी चंद्रलेखा ने करवाया? वो तो नैनावती की माँ थी। एक माँ अपनी ही बच्ची के साथ ऐसा कर सकती है? ये झूठ है।
तुम झूठ बोल रही हो, अपनी जान बचाने के लिए झूठ बोल रही हो। सेठ जी, काश ये झूठ होता, पर ये सच है, कड़वा सच है। क्या? सावित्री के मुंह से चंद्रलेखा का नाम सुनते ही भूषण सिंह के पांव वहीं जम गए। एक पल के लिए लगा जैसे सांस रुक गई हो, फिर धीरे धीरे वो पलटे और अपनी पत्नी की तरफ देखा। चंद्रलेखा एक कोने में खड़ी थी, चेहरा सफेद पड़ चुका था। चंद्रलेखा, क्या ये सच है? क्या यह सब तुमने करवाया था? चंद्रलेखा ने नजरें चुराईं, होठ हिले पर आवाज नहीं निकली। बोलो चंद्रलेखा, आज चुप मत रहो। 18 साल से तुमने मेरे सामने आंसू बहाए, नैनावती का नाम लेकर रोती रही, और अब जब सच सामने है तो जुबान बंद क्यों हो गई तुम्हारी? जी हाँ, मैंने ही कहा था सावित्री को। जैसे पहाड़ टूट कर गिर गया हो। भूषण सिंह वहीं खड़े रहे, एकदम पत्थर की तरह। 18 साल की हर रात, हर सुबह, हर आंसू, सब एक पल में झूठा हो गया। तुम उसकी माँ थी चंद्रलेखा, उसकी माँ। एक माँ अपनी बच्ची के साथ ऐसा कैसे कर सकती है? मैं उसकी सगी माँ नहीं थी, और मेरे लालच ने मुझे अंधा बना दिया था। और मैं ये नहीं चाहती थी कि ये सारी जमीन, ये हवेली, ये जायदाद मेरे अलावा किसी और के नाम हो। नैनावती आपकी पहली पत्नी की बेटी थी, मेरी नहीं, तो उसका इस सब पर क्या हक? वो मेरी बेटी थी चंद्रलेखा, वो मेरी बेटी थी। उसका इस घर पर, इस जमीन पर, हर चीज पर हक था, और तुमने उसे जंगल में छुड़वा दिया सिर्फ इसलिए कि तुम्हें जायदाद चाहिए थी। चुप रही, कोई जवाब नहीं था उसके पास। 18 साल तक तुमने आंसू बहाए, नैनावती का नाम लेकर रोती रही, और मैं समझता रहा कि तुम भी उतना ही टूटी हुई हो जितना मैं। पर वो आंसू झूठे थे चंद्रलेखा, झूठे थे। हर आंसू, हर बार जब तुमने नैनावती का नाम लिया, वो एक नाटक था, और मैं 18 साल तक उस नाटक को सच मानता रहा। जिस दिन मुझे पता चला कि सेठ जी सारी जमीन जायदाद उस लड़की के नाम करने वाले हैं, उसी दिन मैंने तय कर लिया था कि वो नैनावती इस घर में नहीं रहेगी। 18 साल पहले की एक रात, हवेली में दिए जल रहे थे, पर एक कमरे में अंधेरा था। चंद्रलेखा अकेली बैठी थी, आंखों में लालच था, मन में डर था। सावित्री सुनो, मुझे तुमसे एक काम करवाना है, और ये काम सिर्फ तुम ही कर सकती हो। क्या हुआ मालकिन, कैसा काम? सेठ जी सारी जमीन, हवेली, जायदाद सब उस लड़की नैनावती के नाम करने वाले हैं। जो मेरी नहीं है वो मेरे घर में नहीं रहेगी। मालकिन, आप क्या कह रही हैं? ये लो, ये धन तुम्हारा, और ध्यान से सुनो, नैनावती को यहाँ से दूर ले जाओ, ऐसी जगह जहाँ से वो इस घर में वापस ना आ सके। और याद रहे सावित्री, वो बच्ची इस घर में वापस नहीं आनी चाहिए, कभी नहीं। ठीक है मालकिन, जैसा आप कहें। चंद्रलेखा, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं सारी जमीन जायदाद नैनावती के नाम करने वाला हूँ? मैंने तो ये बात किसी से नहीं कही थी। जी, मुझे ये सारी बात मुंशी जी ने बताई थी। भूषण सिंह ने धीरे धीरे मुंशी रामदीन की तरफ रुख किया। मुंशी जी का चेहरा पहले से ही पसीने से भीगा हुआ था, जैसे वो जानते थे कि अब उनकी बारी है। मुंशी जी, अब आप बताइए, आपने ऐसा क्यों किया? मालिक, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मालिक, मैंने इतने साल से आपकी सेवा की, दिन रात एक किया, पर जब मुझे पता चला कि आप अपनी सारी जमीन जायदाद नैनावती के नाम करने वाले हैं, तो मेरे मन में लालच आ गया। मैंने सोचा इतने सालों से सेवा के बाद भी मेरे हाथ कुछ नहीं आएगा, सब कुछ उस नैनावती का हो जाएगा। और उसी लालच में मैंने मालकिन चंद्रलेखा के कान भरे, उन्हें बताया कि सेठ जी क्या करने वाले हैं। मालिक, मैंने आपका नमक खाया है और आपकी ही जड़ काटी। मैं जानता हूँ इस गुनाह की कोई माफी नहीं है। मालिक, मैंने जो पाप किया है, भगवान ने उसकी सजा मुझे दे दी है। मेरा इकलौता बेटा, वो भी मुझसे छिन गया, उसकी मृत्यु हो गई। मालिक, तब से मैं बिना औलाद के हो गया, और तब से अब तक हर रात हर दिन अंदर अंदर घुट रहा था। मालिक, नींद नहीं आती थी, चैन नहीं मिला। मालिक, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। मुंशी जी, मुझे यकीन नहीं हो रहा
कि आप इतना गिर सकते हैं? इतने सालों से सेवा की, इतना बड़ा धोखा दिया। आपकी वजह से मेरा पूरा परिवार बिखर गया। मेरी बेटी बेसहारा बनकर भटकती रही और 2 बेगुनाह लोगों की जिंदगी तबाह हो गई। मैं आप दोनों को कभी माफ नहीं करूंगा। निकल जाइए मेरे घर से अभी, इसी वक्त। चंद्रलेखा, तुमसे कोई सवाल नहीं, कोई बहस नहीं। बस इतना जानो, एक मासूम को जंगल में छुड़वाया, 2 बेगुनाहों की जिंदगी बर्बाद की और 18 साल तक मेरे सामने झूठे आंसू बहाती रही। आज से इस हवेली से तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं। जाओ, और ये जानकर जाओ, जो सजा यहाँ नहीं मिली वो भगवान के दरबार में जरूर मिलेगी। मुंशी रामदीन, सावित्री और चंद्रलेखा तीनों सिर झुकाए निकल गए। तीनों राज दरबार की ओर चल देते हैं सैनिक के साथ। बाबा, मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ इतना बड़ा षड्यंत्र हुआ था, और उस षड्यंत्र को न समझकर मैं खुद बहुत बड़ी गलती कर बैठा। मैंने बेकसूर मोहन और कुसुम को राजमहल में उम्र कैद की सजा सुनवाई, जिन्होंने कोई गुनाह नहीं किया था। उनकी जिंदगी मेरी एक गलती से बर्बाद कर दी, और मेरी बेटी, जिसका कोई दोष नहीं था, वो 18 साल तक अनाथ बनकर जी रही थी। काश मेरी बेटी मेरे सामने होती, एक बार मैं उससे माफी मांग सकता, बस एक बार। वो बेटी कोई और नहीं भूषण, वो तुम्हारी बेटी है, तुम्हारे सामने ही है। क्या मतलब बाबा? मेरे सामने? कहाँ है वो? सुकन्या। क्या? सुकन्या? सुकन्या ही मेरी नैनावती है? पर बाबा, ये कैसे हो सकता है? भूषण, जिस दिन तुम जंगल में घायल मिले थे, उस दिन मैंने सिर्फ तुम्हारे घाव नहीं देखे थे, मैंने तुम्हारा आने वाला कल भी देख लिया था, और मैंने ये भी देख लिया था कि तुम्हारे घर में क्या क्या होने वाला है, उसके बाद क्या होगा। और मैंने ये भी देख लिया था कि सावित्री उस बच्ची को कहां छोड़ेगी। भूषण, जब सावित्री नैनावती को जंगल में छोड़कर चली गई, तो मैं उस बच्ची को अपनी गोद में उठाया और मैंने उसका नाम रखा सुकन्या। और तभी से मैं इस पल का इंतजार कर रहा था कि जब सुकन्या बड़ी हो तो उसका हाथ किशन के हाथ में दे दूंगा, जिसे तुमने अपनी हवेली में पाला था। भगवान की लीला देखो भूषण, जो घर से गई थी वो उसी घर में वापस लौट आई। बाबा, मुझे माफ कर दीजिए, मैं अनजाने में इतनी बड़ी गलती कर बैठा। अगर उस दिन जरा सा भी सोच लिया होता तो ये दिन देखना नहीं पड़ता। माफी मुझसे नहीं, उनसे मांगो जिन्होंने सच में दर्द सहा। जाओ भूषण, पहले मोहन और कुसुम को कारागार से मुक्त कराओ। मोहन और कुसुम को राजमहल के कैद से छुड़ाकर वापस लाया जाता है। मोहन, कुसुम, मैं जानता हूं जो मैंने किया है उसके लिए कोई शब्द नहीं है, कोई माफी नहीं है। तुम दोनों बेगुनाह थे। वो 18 साल, वो हर एक दिन, वो हर एक रात, वो हर एक तकलीफ मैं वापस तो नहीं कर सकता, चाहकर भी वापस नहीं कर सकता, और यही मेरी सबसे बड़ी सजा है। पर जो मेरे बस में है मैं वो करना चाहता हूँ। मेरी जीवन की जितनी भी संपत्ति है, जमीन, हवेली, खेत, धन दौलत, सब आपके नाम करना चाहता हूँ, और किशन के नाम भी। तुम्हारे बेटे ने इसी मिट्टी में बड़े होकर इस घर को संभाला है, ये सब उसी का हक है, और मैं आज से एक साधारण इंसान की तरह जीना चाहता हूँ। किशन, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, और आज उनकी शादी है। फिर सुकन्या और किशन की शादी हो जाती है। भूषण, जो बिछड़ा था वो मिल गया, जो टूटा था वो जुड़ गया। अब इस घर में फिर से किलकारियां गूंजेंगी। बाबा, आपने मुझे वो दिखाया है जो मैं सोच भी नहीं सकता था। आपका ये एहसान नहीं भूषण, यही तो ईश्वर की इच्छा थी। सच को कोई नहीं दबा सकता, वो अपना खुद रास्ता बना लेता है। खुश रहो, सब खुश रहो। विश्वामित्र बाबा चले गए जैसे आए थे, चुपचाप, बिना किसी शोर के। आज फिर से एक परिवार खुशहाल बन गया।